नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस साल के आखिर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस के सामने राजस्थान की राजगद्दी को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी राजस्थान में अपनी गंवाई सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान चुनाव की कमान खुद अपने हाथ में थामी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में उतर गए हैं। राहुल ने आज बांसवाड़ा के मानगढ़ में चुनावी रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरा। उधर अब जबकि 2024 में सत्ता की फाइनल जंग होनी है, तो पीएम मोदी की नजर राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि विधानसभा राजस्थान के जो चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया जाए। वहीं कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीवन मरण का सवाल है। कांग्रेस अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो 2024 के लिए उसका मनोबल बुलंद होगा और विपक्षी गठबंधन में भी उसकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि वो राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के तौर पर पेश कर सके। राजस्थान की राजगद्दी के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने राजस्थान चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में थामी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में उतर गए हैं। बुधवार को संसद में जोरदार भाषण देने के बाद राहुल गांधी सीधे राजस्थान के लिए रवाना हो गए और बांसवाड़ा के मानगढ़ में चुनावी रैली कर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। राहुल ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी की चुप्पी पर भी इस दौरान सवाल उठाए। और देखिए 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा में राहुल ने आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं। ये पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। वहीं इस मौके पर कांग्रेस ने आपसी विवाद को छुपाने की भरसक कोशिश की। सीएम गहलोत से 36 का आंकड़ा रखने वाले सचिन पायलट ने इस मौके पर गहलोत के साथ मंच साझा किया और दोनों ने ही कांग्रेस की वापसी का दावा किया। दरअसल वागड़ के इलाके में बांसवाड़ा आता है और राजस्थान का ये आदिवासी क्षेत्र दोनों ही पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना अहमियत रखता है, इसका पता इसी बात से चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 नवंबर को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से ही राजस्थान के चुनाव की शुरुआत की थी, जिसके जरिए उन्होंने राजस्थान के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए भी एक संदेश दिया था। और अब राहुल गांधी ने भी राजस्थान की विधानसभा चुनाव का शंखनाद मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से कर दिया है। दरअसल आदिवासी वागड़ क्षेत्र कभी कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र कांग्रेस के हाथों से कमजोर होता जा रहा है। जहां 2008 के चुनाव में कांग्रेस के पास 16 में से 11 सीटें थी, मोदी लहर के चलते 2013 में 1 सीट और 2018 में कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि धरियावद उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से ये संख्या 4 हो गई, लेकिन किसी भी लिहाज से अपने परंपरागत वोट बैंक में लगी सेंध से कांग्रेस अब राहुल गांधी के जरिए बाहर आने का प्रयास कर रही है।
अब इसमें कांग्रेस कितनी कामयाब होगी ये तो चुनाव के नतीजे में साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान की जंग इस बार जबरदस्त होने वाली है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है तो बीजेपी राजस्थान की गद्दी से कांग्रेस को उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी के लिए राजस्थान कितना महत्व रखता है ये इसी बात से पता चलता है कि पीएम मोदी ने खुद राजस्थान चुनाव की कमान संभाली है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक की। इस बैठक में सांसदों के अलावा राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों सहित अन्य नेताओं से राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर फीडबैक भी लिया। खबर है कि बैठक में पीएम मोदी ने प्रदेश के नेताओं को ये नसीहत भी दी है कि वो अति आत्मविश्वास में न रहें, बल्कि जमीन से जुड़कर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। बैठक में पीएम मोदी प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस सरकार की योजनाओं, सरकार के खिलाफ आगामी प्रदर्शन सहित अन्य मुद्दे को लेकर भी चर्चा कर रही थी। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत सभी 200 सीटों की सटीक रिपोर्ट लेने के लिए देश भर में अपने 200 तेज तर्रार विधायकों को काम पर लगाने का फैसला किया है। सवाल ये है कि राजस्थान बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि खुद पीएम मोदी को यहाँ की चुनावी कमान संभालनी पड़ी। दरअसल राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 2 बार लगातार लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। बीजेपी ने वर्ष 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें कांग्रेस से छीन ली थी। 2019 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इसके बाद भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब जबकि 2024 में सत्ता का फाइनल मैच होना है तो पीएम मोदी की नजर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर है। लेकिन इनके लिए जरूरी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराए। वहीं कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीवन मरण का सवाल है। कांग्रेस अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो 2024 के लिए उसका मनोबल बुलंद होगा और विपक्षी गठबंधन में भी उसकी हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि वो राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के तौर पर पेश कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी तो पक्ष विपक्ष में बात आज राजस्थान की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी की भी होगी, क्योंकि बांसवाड़ा से ही उन्होंने भी अपने चुनावी शंखनाद कर दिया है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर बांसवाड़ा ही क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरुण शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरुण शर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल ये कि बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद करते हैं, बांसवाड़ा से ही राहुल गांधी भी चुनावी शंखनाद करते हैं, इसके अलावा कोई सीट नहीं समझ में आई या क्या वजह इसके पीछे हम माने? देखिए, बांसवाड़ा से शुरू करने की कोई खास विशेष वजह नहीं है, सिवाय इसके कि आज आदिवासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ट्रेडिशनली आदिवासी कांग्रेस के साथ रहे हैं वर्षों से। उनको एक बार फिर दिलवाने और उनका सही प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां से सभा की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस राजस्थान में बहुत ही अपने काम के आधार पर इस बार चुनाव में उतर रही है और ये बिल्कुल दीवार पे इबारत लिखी है कि इस बार ये सरकार अशोक गहलोत जी की रिपीट होगी, क्योंकि इसने अभूतपूर्व कार्य पिछले 5 सालों में इस सरकार ने किए हैं, जो कि एक मॉडल स्टेट के तौर पर राजस्थान को दिखाते हैं, शोकेस करते हैं भारत के सामने। ऐसे कई अभूतपूर्व कार्य क्यों, चाहे जी नहीं, ठीक है,
सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर, क्योंकि ये बांसवाड़ा की अगर हम बात करें और बात अगर आप ये कहते हैं कि देखिए आदिवासी बहुल इलाका है और ऐसे में जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। जी अरुण जी, कांग्रेस का वोट बैंक खास तौर पे ही माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कांग्रेस जिस तरह से 2008 में चुनाव के अंदर कांग्रेस के पास 16 में से 11 सीटें थी, मोदी लहर के चलते 2013 में एक ही सीट आप ले पाए, लेकिन 2018 में कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कहां 16 में से 11 सीटें, कहां 16 में से 3 सीटें ही आप निकाल पाए। अब ये आदिवासी बहुल इलाका राजस्थान में ये कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हम ऐसे समाज को, प्रदेश को, देश को बांट के देखते नहीं है, लेकिन आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण हमारे समाज का अंग है और उनका काफी योगदान है देश की आजादी में भी। आप जानती हो कि आदिवासी होते हुए भी उन्होंने जो भी साधन उनको उपलब्ध थे उसमें पूरे स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया है उस सरकार का, कांग्रेस, और इसीलिए महत्व का है। बाकी चुनाव के जो गणित हैं, उतार चढ़ाव है, तो जैसे देश में जो स्थिति बनती है, जैसे आप 2013 का जिक्र कर रही हैं, उस समय नहीं सर, आपने ये कहा ना कि देखिए इसमें हम बांट के नहीं देखते, भले ही बांट के ना देखते हो, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बांटा तो जाता ही है। जब राजनीति की जाती है तो अलग अलग इलाकों को, अलग अलग वर्गों को बांटा जाता है और राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सर मेरा आपसे है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ पुरोहित जी जुड़ गए हैं, राज पुरोहित जी। राज पुरोहित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कमान खुद संभाली है, क्यों इतना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण, हाँ, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में एक सूत्र बंध के काम कर रहा है। और इस सरकार को जो 20 सीटें आई थी, आप याद करिए 2013 में, वो भी आने वाली नहीं है। विपक्ष का दर्जा भी इनको नहीं मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आज मानगढ़ आए, आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मोदी जी राजस्थान आते हैं तो यही कांग्रेस सवाल खड़े करती है, मोदी जी राजस्थान क्यों आते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान आते हैं क्योंकि उन्होंने जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। अब आता हूं मैं माननीय राहुल गांधी जी। सवाल ये भी उठ जाता है ना सर, चुनाव से अगर हम पहले की बात करें, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, राजस्थान इसलिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के नतीजे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अगर राजस्थान का ये चुनाव हो रहा है तो ये बीजेपी की साख का सवाल भी बन गया है। पहले ही आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, तो लेना भी चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मणिपुर याद आ गया, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आना चाहिए, महिला अत्याचार पे बोलना चाहिए, लेकिन खाजूवाला याद क्यों नहीं आया, जो 15 दिन पहले एक दलित महिला की हत्या कर दी बलात्कार करके? भीलवाड़ा याद क्यों नहीं आया, जहाँ दलित महिला की बलात्कार करके भट्टी में जला दिया? क्यों नहीं याद है राहुल गांधी जी को? क्यों भूल जाते हैं राहुल गांधी जी राजस्थान के बारे में? ये आदिवासी जनता जो है, ये 56 साल तक धोखा खाई है इस कांग्रेस से। तब इनकी एक सीट आई 2013 में और 2018 में 2 सीट दी आदिवासी जनता बंधुओं ने। क्यों दी? चेतन जी छोड़ दीजिए ना, इसी प्रकार के कांग्रेस की चिंता तो कांग्रेस को करने दीजिए ना, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? एक मिनट, नहीं, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, बताइए ना। बांसवाड़ा के अंदर जहाँ राहुल गांधी जी की मीटिंग थी, पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, पास में गुजरात है 96 रुपए लीटर है। क्यों राहुल गांधी जी नहीं बोलते हैं? आदिवासी बंधु कांग्रेस को अच्छी तरीके से पहचान गए हैं, और जिसने वागड़ जीता उसने वो राजस्थान जीता। कहावत है राजस्थान के अंदर, वागड़ किसको कहते हैं? वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो पूरा बेल्ट है आदिवासी बहुल बेल्ट है, आदिवासी बंधुओं का बेल्ट है।
उन आदिवासी बंधुओं के साथ जिस प्रकार से धोखा किया इस कांग्रेस ने, वो समझ चुके हैं। आज राहुल गांधी जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। बिजली की दरें अरुण जी, क्या वजह है, क्यों अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग आपको चुने तो क्यों चुने? कह रहे हैं कि 5 साल जो किया आप लोगों ने वो ठगने का काम किया। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, केंद्र की योजनाओं को लेके जाते हैं, आपने क्या दिया उन्हें, कितना विकास किया उनका? देखिए, इस मैं आपको दूंगा ही। उससे पहले मैं सुन रहा था चेतन जी, वो कह रहे थे कि मोदी जी यहाँ आते हैं तो कांग्रेस क्यों आए हैं। हम नहीं पूछते, हम जानते हैं वो पिछले 9 महीने में आए। हमें पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इतने बड़े नेता हैं, जाते हैं सारी जगह से। राजस्थान में भारतीय पार्टी की हालत बेहद पतली है, और यही साबित करता प्रधानमंत्री जी 9 महीने में 9 बार आए हैं। तो बाकी कैलेंडर बाकी है। अभी आपने चेतन जी को सुना ना, वो कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जहां महिला उत्पीड़न एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, अभी कह रहे हैं बांसवाड़ा में पेट्रोल का क्या रेट था, एक बार राहुल गांधी उसको भी पता कर लेते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल का रेट वही है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अपने गिरेबान में झांकने से पहले मणिपुर में की बात क्यों करते हैं राहुल गांधी? नहीं लगता राजस्थान का भी जिक्र होना चाहिए? देखिए, ये अपने में झांकने का हमें पूरा तजुर्बा है। भीलवाड़ा का जिक्र तो नहीं किया उन्होंने। दुष्प्रचार का जो एक भी नेता अंत नहीं है, एक भी नेता होना चाहिए। एक भी नेता दलित महिला सबसे अधिक नहीं करके हत्या कर दी है, मध्य प्रदेश समय नहीं है जाने के लिए। पार्टी की सरकार ये है, 4.5 ज्यादा है। जो महिला की काउंटिंग करने में लगे रहे, लेकिन जनता के लिए अगर ये करते हैं तो आज केस में भी इनकी महिला के केस में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हमसे कहीं आगे हैं। राजस्थान की जो राजस्थान की बात होती है, माननीय राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए, आज बोलना चाहिए। दलित महिला की हत्या हुई है, गिरफ्तारियां होती हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, लगा प्रदेशों में प्रदेशों में राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते? ठीक है, पुलिस कहाँ है लड़की है, लड़ सकती हूँ। सभी को अपने अंदर देखना चाहिए ना सर, ये तो ध्यान सबको रखना चाहिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। वो आपको मणिपुर की याद दिला रहे हैं, आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, फिर वो कहते देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप कहते देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, ये भी तो देखना चाहिए। हम शिक्षा नहीं सर, देख रही है जनता, सब देख रही है कि अगर आप लोकसभा में भी बोलते हैं तो उसके बाद आपके स्टेट में क्या हालात है उससे भी जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।